कभी बिहार के चीनी मिलों की चिमनियों से उठने वाला धुआं पूरे इलाकों की पहचान हुआ करता था। कभी गन्ने की मीठी खुशबू से बस स्टैंड स्टेशन तक बिहार की पहचान महकती थी। लेकिन वक्त बदला, सरकारें बदली, हालात बदले और फिर एक एक करके बंद होती चली गई बिहार की चीनी मिलें। लेकिन साल 2025 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है और साल 2025 के नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो शायद फिर से बिहार के लाखों परिवारों की उम्मीद की लौ जला सकता है। तो न्यूज इंडिया के आज के इस खास कार्यक्रम में बात सिर्फ मिलों की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो इनके साथ ही बंद हो गए थे। बिहार के बंद पड़े चीनी मिल के कहानी को समझने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बिहार का चीनी उद्योग एक समय में देश के प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में से एक हुआ करता था, जो ब्रिटिश काल से विकसित हुआ। गंगा के उपजाऊ मैदान और उपयुक्त जलवायु की वजह से उत्तर बिहार जैसे चंपारण, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में गन्ना की खेती जमकर हुई, जिससे चीनी मिलों का जन्म हुआ। बिहार में कुल 28 चीनी मिलें थी, जिनमें से 26 बंद हो चुकी थी। इनमें से कई 1995 से 2000 के बीच ठप हो गई और लोगों की उम्मीदें भी। बिहार सहित पूरे भारत की पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में सारण जिले के मढ़ौरा में कानपुर शुगर वर्कर्स ने स्थापित की थी। यह वैक्यूम पेन प्रेशर वाली पहली मिल थी जो ब्रिटिश बाजार के लिए चीनी उत्पादन करती थी। इनमें इससे पहले 1820 में चंपारण के 12 स्टेट में छोटी रिफाइनरी मिल बनी थी, लेकिन यह आधुनिक मानी जा रही थी। अब जानते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। तो ये बात 1966 से 1967 तक की है, जब ज्यादातर मिलें प्राइवेट कंपनियों के हाथों में आ गई। 1972 में केंद्र सरकार ने चीनी निगरानी समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने 1977 से 1985 के बीच 15 से ज्यादा मिल का अधिग्रहण किया। 1974 में बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, लेकिन पुरानी मशीनरी का कम प्रोडक्शन और चीनी की गिरती कीमतों की वजह से नुकसान बढ़ गया था। कारण क्या थे? कारण स्पष्ट था। निजी प्रबंधन का कुप्रबंधन, किसानों का भुगतान अटकना, पुरानी तकनीक और राज्य में चल रही आर्थिक अनिश्चितता। ये वो प्रमुख कारण थे जिस वजह से लगातार बिहार से चीनी मिल बंद होते चले गए। कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। चंपारण से लेकर समस्तीपुर, गया से लेकर खगड़िया तक इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों परिवारों की रोजी रोटी एक झटके में खत्म होती चली गई। और इस बार फिर से बिहार सरकार ने एक बार फिर बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने का फैसला लिया है। गन्ना किसान, ट्रांसपोर्ट, लेबर, छोटी दुकानों वाले, सब कुछ जैसे एक रात में बदल गया था। 2000 के बाद स्थिति और बिगड़ती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें गिरी, उत्पादन लागत बढ़ी और सरकार, मिल मालिक आमने सामने आते रहे। अब इनमें भी प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो वो एक एक करके जान लीजिए। गन्ने का बकाया, मशीनों का जर्जर होना, गन्ने की कम खरीद और मिलों की लीज पॉलिसी पर विवाद बढ़ता चला गया। इन सब के बीच बिहार की सबसे पहचान वाली इंडस्ट्री एक एक करके कब्रगाह जैसी खामोशी में बदलती चली गई। यह बंद होना सिर्फ एक फैक्ट्री का बंद होना नहीं था, एक पूरी अर्थव्यवस्था का ब्रेक डाउन होना था, और जिस वजह से बिहार में लगातार चीनी मिलों का बंद होना बिहार के जनता की उम्मीदों का बंद होना जैसा समान माना जा रहा था। लेकिन अब 2 दशक बाद 2025 में बिहार सरकार ने, नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की योजना पर मुहर लग चुकी है। पीपीई मॉडल पर पुनर्निर्धारण होगा। इसके अलावा नई लीज नीति बनेगी, आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी, इथेनॉल उत्पादन पर फोकस होगा, ग्रीन एनर्जी आधारित को जनरेटर प्लांट लगेंगे, और ये सब कुछ संभव हो पाया है बिहार में एक बार फिर से बनी नई सरकार की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, और ये मुहर
लग चुका है। देखिए, एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें ये माना जा रहा है कि पहले चरण में चर्चित बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने में, जिसमें मढ़ौरा का चीनी मिल है, मोतिहारी है, लौकही है, चीनी मिल हरिनगर है, लोकट है, इसके अलावा समस्तीपुर में जो चीनी मिल है इसे चालू करने की बातचीत कही जा रही है। हसनपुर है, यहाँ पर भी चीनी मिल है। बायसी, यहाँ पर भी एक चीनी मिल है, इसे भी बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने की योजना बनाई जा चुकी है। इन मिलों के लिए निवेशकों की लिस्ट तैयार हो रही है और इसमें सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? तो जाहिर सी बात है, बिहार के किसानों को मिलने वाला तत्काल भुगतान होगा। नई नीति क्या कहती है? एक सर्वे के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, नई नीति के तहत गन्ना खरीद में डिजिटल पेमेंट होगा, एमएसपी आधारित दर पर होंगे, अन्य फसलें छोड़कर किसान फिर से गन्ने की खेती करने लौट सकेंगे। एक समय में बिहार गन्ने की खेती के लिए काफी मशहूर था, लेकिन समय बदलता चला गया और गन्ने की खेती लगातार बंद होती चली गई। ट्रांसपोर्ट और मजदूरी में नए रोजगार खुलेंगे। अदालतों में फंसे पुराने बकाये के समाधान के लिए भी अलग से कमेटी बनेगी। एक अनुमान के मुताबिक आपको बताते चले कि अगर सभी बंद चीनी मिलें चालू हो जाएं, तो बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था हर साल 6,000 करोड़ रुपए का सीधा प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि जो 9 चीनी मिल चालू करने की बातचीत कही जा रही है, जिस पर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अगर ये चालू हो जाता है तो 6,000 रुपए करोड़ का सीधा मुनाफा बिहार को होगा। इथेनॉल प्लांट से बिहार देश के बायोफ्यूल हब में तब्दील होगा। गन्ने से बनने वाला बायो प्रोडक्ट्स से एक नई इंडस्ट्री का पुनर्धारण होगा। युवाओं के लिए 50,000 से ज्यादा रोजगार होंगे। मिलों के आसपास मंडी, होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानों का नया बाजार पैदा होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बिहार में चीनी मिल चालू हो जाने के बाद बिहार के लिए एक नया रोजगार और जो पलायन का समस्या था, वो समस्या का समाधान हो सकता है। कई कर्मचारी ये कहते हैं कि 30 साल इन मिलों में हमने लगाए हैं, फिर भी एक दिन मिला, बंद कर दिया गया। अब उम्मीद जगी है और जगने के बाद अब भरोसा है कि बिहार सरकार इन मिलों को चालू कर सकती है। तो न्यूज इंडिया के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं रत्नेश ऐसे तमाम रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के बीच लाता रहूंगा। जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।